अब स्क्रीन आप लोग को फिर से दिखाई दे रही है, राइट? हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने कल हेडर फुटर का सीखा था और टेबल्स बनाना सीखे थे, ठीक है? और उसमें बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं, उसका पेज का कलर कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल सीखी थी। हम लोग आते हैं इंसर्ट टैब में, उसको पूरा इरेज कर देते हैं। ठीक है, पेज बॉर्डर हमने दिया हुआ था, ठीक है? बॉर्डर बता देते हैं। ये हेडर दिया होता है, हेडर को भी हटा देते हैं। ठीक है, चलो हम लोगों ने देखो हेडर, फुटर, पेज नंबर और टेबल्स को ऐड करना सीखा था हम लोगों ने, राइट? कि कैसे टेबल्स ऐड करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ टेबल्स दी हुई हैं जो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी हैं इसमें, ठीक है? कि इतनी टेबल्स मतलब बाय डिफॉल्ट इसमें दी होती हैं। अब अगर हमें इससे ज्यादा चाहिए होती हैं तो क्या करेंगे? ये 10 बाय 10 की बनी हुई है, अगर हमें इससे ज्यादा चाहिए तो क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे कि इंसर्ट टेबल में जाएंगे। इंसर्ट टेबल में जाएंगे और जितनी भी हमें कॉलम फिर जितनी भी रोज चाहिए हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमने कहा 15 कॉलम्स होने चाहिए और कितनी रो होनी चाहिए? 10 रोज होने चाहिए। एंटर किया तो आप देख सकते हैं रोज आ गई, कॉलम्स आ गए, ठीक है? इस तरीके से हम टेबल्स को इंसर्ट करा सकते हैं। और मैंने बताया था कि राइट क्लिक करेंगे और अगर हमें और ऐड करनी है तो इंसर्ट में जाएंगे, कहाँ पे हमें ऐड करनी है, ऊपर करनी है, नीचे करनी है, या हमें सिर्फ बॉक्स बढ़ाना है तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं इंसर्ट में जाके, ठीक है? और क्या कर सकते हैं, ये देखो ये टेबल डिजाइन दी हुई है कुछ, कि जैसे इस तरह की नॉर्मल टेबल है, हम चाहते हैं और अट्रैक्टिव लगे, हमने ये टेबल ले ली, कोई भी हम ले सकते हैं। ये इतनी सारी डिजाइन दी हुई है, ये देखो इस तरीके की बहुत सारी डिजाइनें दी हुई हैं। टेबल में क्लिक करो, बस यहाँ से जो भी टेबल हमें चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? किसी को कोई डाउट इतने में? किसी को कुछ भी पूछना है? नो डाउट? श्योर? ठीक है, यहाँ से हम लोग टेबल्स को और जितनी चाहें इंसर्ट करवा सकते हैं। अब आगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, मान लो हमने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे होते और उसको हमें कन्वर्ट करना होता, तो यहाँ से हम जाके ओके कर देते, तो टेक्स्ट टेबल की ऑलरेडी बन के आ जाती, ठीक है? शेडिंग कर सकते हैं,
टेबल सेलेक्ट कर लो, जो भी शेड देना, शेड दे तो नहीं देना तो ना दो। ठीक है, जो भी इसका बैकग्राउंड कलर हमें सेट करना है, हम बैकग्राउंड कलर इसमें सेट कर सकते हैं। टेबल को बढ़ाना है तो टेबल बढ़ा दो, स्केच कर लो। हेलो निशा, गुड मॉर्निंग। आज आपने लेट कर दिया आने में। चलिए कोई बात नहीं। मैं ये बता रहा था कि जब हम लोगों ने टेबल सेंटर कराना सीखी थी, तो अगर हमें एक्स्ट्रा टेबल चाहिए हो तो कहाँ से, इसको हम लोग एक बार हटा देते, फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ से हम लोगों ने कल टेबल्स उठाई थी, राइट। टेबल में क्लिक किया था, जितनी भी रोज या कॉलम चाहिए थी हमने सिलेक्ट कर ली थी। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इतनी टेबल्स तो दी हुई हैं, ठीक है। अब हमें एक्स्ट्रा टेबल चाहिए। यहाँ तो ये 10 by 10 की है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें 15 या 20 कॉलम्स चाहिए, ये 30 कॉलम्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे इंसर्ट टेबल में। ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ इंसर्ट टेबल में जाएंगे और यहाँ हमें जितने भी रोज या कॉलम चाहिए, हमें चाहिए 20 कॉलम एंड 30 रोज, और एंटर कर देंगे। तो 20 कॉलम एंड 30 रोज आ गई हैं। तो इस तरीके से हम और अपने टेबल्स को इंसर्ट करा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, टेबल्स पे शेडिंग देनी है। तो क्लिक किया टेबल पे, शेडिंग में गए, जो भी कलर हमें सिलेक्ट करना है। शेडिंग का मतलब समझते हैं ना, हम लोगों ने उसमें किया था टेक्स्ट में, कि उसका सिर्फ बैकग्राउंड का कलर पूरा चेंज हो जाता है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये दो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। इसमें शेडिंग में जाते हैं, क्लिक किया, ठीक है, शेडिंग में गए, रेड कलर कर लिया, देख सकते हैं। इस तरह से हम शेड दे सकते हैं टेबल्स का। बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर लगा दीजिए। सिलेक्ट किया, बॉर्डर में जो भी हमें बॉर्डर साइज चाहिए हमने फूल लगा ले, यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पेन कलर टूल सब है, यहाँ पे स्केच कर लेंगे कितना बॉर्डर चाहिए। इसको बढ़ा दिया हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का, इसको बढ़ा दिया यहाँ से यहाँ तक का, इसको बढ़ा दिया यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इसे हमारा ये देखो ब्लैक कलर की आउटलाइन आ गई है बॉर्डर की, ठीक है। मैं दिखा सकते हैं आपको, ये देखो ब्लैक कलर की आउटलाइन आ गई बॉर्डर की, ठीक है। इस तरीके से हम बॉर्डर सेट कर सकते हैं टेबल्स में भी। बॉर्डर को हटाना है, क्लिक करो, ठीक है, राइट क्लिक या डिलीट टेबल, डिलीट हो जाएगी टेबल, ठीक है। ये तो हो गई बॉर्डर इंसर्ट कराना, हेडर फुटर हो गया, और टेबल्स इंसर्ट कराना, राइट। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास मान लो कोई पेज है, न्यू पेज में जाते हैं, न्यू पेज में, डॉक्यूमेंट में। अब हम क्या करते हैं, इसमें इमेज को लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, दो तरीके होते हैं इमेज को लगाने के। पहला क्या होता है,
इंसर्ट गए, ठीक है, इंसर्ट में क्लिक किया, इमेजेस में गए, इसी डिवाइस से लेनी है या ऑनलाइन हमें कोई इमेज इंसर्ट करानी वो पूछ रहा है, हमने कहा इसी डिवाइस से लेनी है, इसी डिवाइस में क्लिक किया, कहीं कोई पिक्चर है, इसमें कोई पिक्चर नहीं है, कोई भी फोल्डर से हम लोग एक पिक्चर निकाल लेते हैं, जैसे ये इमेज आ गई, ठीक है, इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया, तो देख सकते हो ये इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो गई, राइट। ऐसे हम इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं, जितनी हमें लेंथ रखनी है, जितने हमें साइज रखना है, वो अपने अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर सकते हैं। तो अगर हम प्रिंट करें Ctrl+F2, आप देख सकते हैं कि इमेज हमारे पेज में इंसर्ट हो गई है। अब हमें जो भी लिखना है वो हम इसके बारे में लिख सकते हैं, यहाँ पे गए, यहाँ लिखा दिस इज फॉर फोटोशॉप एडिटिंग, साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम Ctrl+F करें तो देखो इस तरीके से हमारा पूरा एक पेज बन के आ जाएगा, दिस इज फॉर फोटोशॉप एडिटिंग, इस तरीके से लिख के आ गया। क्लियर है कि अगर हमें इमेज को इंसर्ट कराना है तो कैसे इंसर्ट कराएंगे। जरूरी नहीं सिर्फ एक ही इमेज इंसर्ट कराओ, जितनी चाहो उतनी आप इमेज इंसर्ट करा सकते हो। इसको छोटा कर देते हैं हम लोग, है ना, इसको छोटा कर दिया, यहाँ से भी छोटा कर देते हैं, इसका साइज और छोटा कर दिया। हम चाहते हैं पर इमेज इंसर्ट कराना, तो फिर से इंसर्ट में गए, इमेजेस में गए, दिस डिवाइस, यहाँ पे गए, मान लो कोई भी एक इमेज इंसर्ट करा देते हैं, जैसे इसको लिया और ओके कर दिया, ठीक है। तो देखो एक इमेज और इंसर्ट हो गई। हम इसको साइज बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से साइज बड़ा कर लेते हैं, इधर से इसको कम कर देते हैं। अब ऐसा देखो ये दोनों चिपक के आ रही हैं, ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, स्पेस देना है, तो फोटो पे क्लिक करना है और स्पेस बटन को दबाना है, तो वो ऑटोमेटिक स्पेस लेता रहेगा। जैसे कहते हैं हम फोटो को अपने अकॉर्डिंग, अब देखो Ctrl+F करेंगे तो देखो दो इमेजेस इंसर्ट हो गई। तो जितनी चाहें आप उतनी इमेज इंसर्ट कर सकते हो, जैसे चाहो वहां लगा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसका यूज करेंगे तो ये देखो यहाँ पे आ गई, जितना चाहें हम उतने उसको लगा सकते हैं। अगर हम ये मारेंगे तो नीचे वाली लाइन पे आ जाएगी, ये देखो नीचे वाली लाइन पे आ गई, ऊपर करना है ऊपर चले गए, है ना, जैसे चाहें हम उसको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी तक का कोई डाउट कि इमेज को इंसर्ट कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन बताइए, यस और नो। कराना है तो कैसे इंसर्ट कराएंगे।
इतना क्लियर है? फिर हम लोग आगे बढ़ें। एक बार इतना देखिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, आप लोगों के पास डेस्कटॉप लैपटॉप है कि नहीं है? प्रैक्टिस तो कहीं कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्योंकि बिना डेस्कटॉप या लैपटॉप के आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, है ना? वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गया इमेज इंसर्ट का पहले तरीका। इंसर्ट में गए, इमेजेस में गए और यहाँ से हमने इमेज इंसर्ट कर ली। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ से इसको डिलीट मार दो, यहाँ से भी इसको डिलीट मार दो। अब हम क्या करते हैं कि एक इमेज हम यहाँ कहीं ले लेते हैं, है ना? डिवाइस में जाते हैं, इमेजेस में जाते हैं, मान लो एक ये इमेज हो गई, एक ये इमेज हो गई। ठीक है, अब हमारे पास मान लो ये दो इमेजेस हैं और हमें यहाँ पे इंसर्ट कराना है इस डॉक्यूमेंट में। तो पहला तरीका क्या हो जाएगा? इंसर्ट में जाएंगे, इमेज पिक्चर्स में जाएंगे, डिस्क डिवाइस में जाएंगे और जहाँ पर है अभी ये इमेजेस थी वहाँ डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे क्लिक किया और यहाँ से इमेजेस हम सिलेक्ट कर लेंगे, राइट? दूसरा तरीका क्या है? तुमने यहाँ से राइट क्लिक किया, कॉपी किया, देन यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, तो देखो यहाँ पे इमेज इंसर्ट हो गई। तो कॉपी पेस्ट के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट के थ्रू भी हम लोग इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे गए, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब तो समझते हैं ना, कि आपने उसको पकड़ा और उठा के वहां पे लगा दिया। जैसे मान लो इमेज थी, डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस है ना, तो हमने तो उसको पकड़ा और ये देखो डायरेक्ट उठा लिया। लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करे रहेंगे और जहाँ पे जाना है वहां पे जाके क्लिक कर देंगे, नहीं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर छोड़ देते हैं और यहाँ जाके छोड़ दो। अब इमेज का साइज बहुत बड़ा है इसलिए वो गायब हो गई, तो इसको हम क्या करेंगे, इमेज के साइज को छोटा कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जितना हमें छोटा करना है ना? और उसको उसी पेज में ले आएंगे। तो इस तरीके से अभी हम लोग इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं।
पहला तरीका क्या हो गया, इंसर्ट में गए, पिक्चर्स में गए और जहां से पिक्चर पड़ी हुई वहां से हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। दूसरा कॉपी किया और पेस्ट किया। तीसरा ड्रैग किया एंड ड्रॉप किया। इन तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, इमेजेस को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें में? कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं इसमें में। स्टार्टिंग का नहीं समझ में आया, किस चीज का, इमेजेस का, या क्या प्रॉब्लम नहीं समझ में आई? मैसेज कीजिए, कौन सा स्टार्टिंग का पॉइंट नहीं समझ में आया आपको? इमेज नहीं समझ में आई या टेबल्स नहीं समझ में आई, क्या चीजें नहीं समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़े। ये तो थीम का है, वही सारी चीजें, इसमें कुछ है नहीं, कलर का हो जाएगा। ये सब एक चीजें बेसिकली किसके लिए होती हैं, टेक्स्ट के लिए होती हैं ना। तो लिखा भी हुआ फॉन्ट, फॉन्ट साइज के। जैसे अगर हम यहाँ पे जाते हैं, सेलेक्ट किया, कलर में गए, फॉन्ट को गए, जो भी फॉन्ट हम चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। इससे हमारा फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगी। पेज बॉर्डर हो गया। पेज कलर मैंने कल आपको बताया ही था कि जो भी हमें पेज कलर लगाना है वो हम लगा सकते हैं, है ना। ये पेज कलर हो गया। ये सारी चीजें क्या होती है ना, अट्रैक्टिव लगती हैं देखने से, जितनी ज्यादा चीजें आप यूज करोगे। अब वाटर मार्क क्या होता है,
अभी हम लोग सीखेंगे आगे, ठीक है। तो देखो टेबल्स हो गई, टेक्स्ट को इंसर्ट कैसे कराते हैं। अब देखो शेप्स क्या होते हैं, शेप्स में क्या क्या चीज होती है, बहुत सारी चीज होती है। देखो ये सारे क्या है, शेप्स हैं। इनकेस हमें यहाँ पे कुछ शो करवाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी शेप उठा लेंगे, इन एरोज को उठा देंगे, है ना। जैसे ये लोगों ने एरो उठाया तो यहाँ पे आके छोड़ दिया, ठीक है। एक इसको हम और एंटर मार लेते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। तो इस एरो पे क्लिक करेंगे और बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको क्या किया, शो करवा दिया। ये हमारी इमेज है और किस लिए है, इसके लिए है। इसका जो कलर है उसको हम चेंज कर देते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं, ब्लैक कलर ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसकी जो आउटलाइन है वो वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से शो कर रहा है। ये जो इमेजेस है वो काय के लिए, दिस इज फॉर फोटोशॉप एडिटिंग। तो यहाँ पे हमने एरो कर दिया। अब ये एरो है, उसके अलावा हम और भी एरो लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको हम हटा देते हैं, डिलीट प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। शेड्स में जाएंगे, ये वाला एरो ले लिया हमने, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो हर जगह, ठीक है। तो देखो इस जगह से यहाँ पे एरो लग गया। इस पे राइट क्लिक करते हैं, आउटलाइन इसकी ब्लैक कर देते हैं। तो देखो ये बहुत लाइट नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से आप एरो लेना चाहोगे वैसा आप एरो, ये दो, ठीक है। ये सारे शेप्स होते हैं, रंग कभी भी यूज कर सकते हैं। हमें हार्ट बनाना है या कुछ भी बनाना है तो यहाँ से उसको उठा सकते हैं। देखो इतने सारे शेप्स हैं, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, एरोज हो गए, हार्ट हो गई, स्माइलीज हो गई। तो कुछ भी उठा सकते हैं। स्माइली ली, यहाँ पे जाकर हमने इंसर्ट करा दी स्माइली को, ठीक है। वही सारी चीजें हैं कि आपने इसको कैसे इसको फिल करना है, क्या करना है, इसका कलर कैसा रखना है। स्माइली आ गई, आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, बिहाइंड टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम स्माइली को ऐड कर सकते हैं। ये जो हमारे शेप्स होते हैं वो हम कहीं पे भी इंसर्ट करा सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर भी इंसर्ट करा सकते हैं, इमेजेस के ऊपर भी इंसर्ट करा सकते हैं, कहीं पर भी। तो शेप्स के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमें स्पेस देना जरूरी है, लाइन होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। शेप्स को हम जहाँ चाहें वहाँ हम इंसर्ट करा सकते हैं। और जैसे आ गया, हार्ट उठाया, जो लोग ने इन दोनों के बीच में डाल दिया, ठीक है। अब हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे लिखते हैं। ये लो, हम यहाँ पे इस तरीके से हमारा शेप ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट था, इसको हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं इसका ना। तो देख सकते हैं इस तरीके से
हम कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं अपने पेजेस में, है ना। इसका साइज बड़ा भी कर सकते हैं, हल्का सा कुछ है, इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया शेप का यूज। इस तरीके से हम शेप को भी यूज कर सकते हैं। कुछ पूछना है? इतना समझ में आया? यस और नो? कोई डाउट? नो डाउट? ठीक है। इंसर्ट में गए, फिर ये आ गया स्मार्ट आर्ट। ये भी एक तरीके के कुछ शेप्स होते हैं, जैसे लिस्ट हो गई, प्रोसेस हो गया, साइकिल्स हो गए, हिरार्की हो गया। ये सब भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि जैसे हमें हिरार्की पूरा बनाना है, किसी के बारे में लिखना है, तो हम यहाँ हिरार्की का यूज करते हैं। जैसे हमने लिया ये वाला पॉइंट हिरार्की का, ठीक है, ओके कर दिया। अब ये तो बस तरीके से हिरार्की हमने ऐड कर दी यहाँ पे। अब हम यहाँ देंगे, इसको ऐड करेंगे। हमने लिखा सबसे पहले बॉस। बॉस के अंदर क्या क्या आता है? मैंने बॉस के अंदर लिखा मैनेजर और सब मैनेजर। ये हमने लिखा टीम लीडर, ठीक है। मैनेजर के अंदर टीम लीडर है, और कौन है? टीम मैनेजर। सब मैनेजर के अंदर कौन आता है? एजेंट। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरी एक हिरार्की बना लेंगे और उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे कि कहाँ रखना है ना? यहाँ गए तो क्लिक किया तो जब वो नीचे वाले पेजेस में आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके इंसर्ट में जाके स्मार्ट आर्ट का यूज करके जो हम चाहें उसका यूज कर सकते हैं। जैसे पिरामिड हो गया, लिस्ट हो गया, कुछ भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या अगर रिलेशनशिप आ गया, मैट्रिक्स आ गया, पिरामिड्स आ गए, पिक्चर्स आ गए, ठीक है। हम लोग हर चीज स्मार्ट आर्ट के थ्रू ऐड कर सकते हैं। कट किया, हटा दिया हमने। फिर आता चार्ट। इतने सारे चार्ट्स हैं, उसको हम ऐड कर सकते हैं। पाई चार्ट, बाय चार्ट, है ना। जो भी चार्ट हम चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। कॉलम। अब देखो इसमें जैसे कॉलम ऐड किया तो कुछ चीजें पूछ रहा है, क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। सीरीज वन, सीरीज टू, सीरीज थ्री, कैटेगरी वन। हमने लिखा यहाँ नेम लिख दिया कुछ लोगों के, आकाश,
विशाल, अंजलि, निशा। ठीक है, यहाँ हमने लिखा हिंदी, नहीं, लिखा टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। पहले हम मार्क्स आएंगे 12, क्या है 18, क्या है 13, क्या है 17, 13, 19, 17, 19, 20, 18, 20, 17। हमने यहाँ से क्या देखो उसको ऐड कर लिया, राइट, तो यहाँ क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है सारी चीजें, इसके कितने कितने मार्क्स आए। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, इसमें देखो लिख के भी आ रहा है। यहाँ से हम इसकी डिजाइन वगैरह चेंज करते हैं, तो यहाँ देखो सिर्फ लिख के आ गया कि विशाल के इसमें ये आ रहा है टेस्ट 1 पॉइंट विशाल वैल्यू 18, मतलब टेस्ट 1 में विशाल के नंबर कितने आए 18 आए। फिर ये टेस्ट 2 विशाल के नंबर कितने आए 19 आए। टेस्ट 3 विशाल के नंबर कितने आए 18 आए। इस तरीके से हम चार्ट को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके फॉर्मेट होते हैं, ये फॉर्मेट आ गया। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेट लगा दिया, ऐसा फॉर्मेट लगा दिया, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखो यहाँ फॉर्मेट आ रहे हैं इतने कुछ, राइट। ये देखो ये कितना अच्छा लगेगा देखने में। तो फॉर्मेट बहुत सारे होते हैं यहाँ पे जिसका यूज कर सकते हो। इस एरो को हटा दें, ये क्या हो गया, तो गुस्सा हो गया। ये क्या हो गया, थोड़ी तो गुस्सा हो गया। इंसर्ट में जाओ, शेप्स में जाओ, ये स्माइली वाला था इसको यहाँ से डिलीट करो और ये स्माइली अंदर से यहाँ पे गए और जितने चाहते हैं हमने उतने में स्माइली को लगा दी। ठीक है, इस तरीके से हम चीजों को यूज कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, हेडर फुटर पेज हम पहले सीख चुके हैं। टेबल्स को अगर हमें और इंसर्ट कराना है तो कैसे इंसर्ट कराएंगे, इंसर्ट टेबल में जाके हम लोग और टेबल्स को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, इमेज को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट में जाके पिक्चर्स में जाके वहां पे जहाँ जिस लोकेशन में आपकी पिक्चर्स पड़ी हुई है वहां से हम लोग उसको ला सकते हैं। ठीक है, और हमने क्या सीखा, शेप को कैसे इंसर्ट कराते हैं, स्मार्ट आर्ट क्या होती है और चार्ट का यूज क्या होता है। इतनी चीजें आज हम लोगों ने सीख ली हैं।
ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए, कल हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा हम लोग एक ही दिन में पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, तो थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और डेली सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ पूछना है, कोई डाउट, कोई क्वेरी? नो क्वेरीज, नो डाउट? क्या पूछना है आपको, क्या चीज क्या होती है, पूछो निशा, क्या क्वेश्चन है, क्या चीज नहीं समझ में आई आपको? आप पूछ रहे हो इसको, इसको बोलते हैं शेप्स, ये शेप्स के अंदर से लाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं इसको बोलते हैं चार्ट, जो कि हम लोग यहाँ से लेकर आते हैं। ये चार्ट बहुत सारे तरीके के होते हैं, कॉलम चार्ट, टेम्प, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री मैप, सनबर्स्ट। ठीक है, इतने सारे तरीके के चार्ट होते हैं। ठीक है, इनके नाम भी एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा, या फिर इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इनकेस में टेस्ट लेता हूँ वहां पे क्वेश्चन आ सकता है विच इज नॉट, या हमने पूछ लिया कि व्हाट इज द नेम ऑफ चार्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन चार्ट होता है या पाई चार्ट होता है या बार चार्ट होता है या ये सारे चार्ट होते हैं। ठीक है, इस तरीके का मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ये आ गया चार्ट। स्मार्ट आर्ट मैंने भी आपको दिखाया था, जिसमें हम लोगों ने क्या बनाया था, अच्छा अभी नहीं है इसमें, हम लोग बना के देख लेते हैं एक बार। हायरार्की होती है या लिस्ट हो गया, लिस्ट को उठा लिया हम लोगों ने, यहाँ से उठा लिया, यहाँ से हो गया, कहाँ हो गया, आया, ये देखो, ये आ गया हमारा, क्या गया, स्मार्ट आर्ट। ठीक है, इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ विशाल, अर्पिता और निशा। ठीक है, इस तरीके से देखो हम लोग स्मार्ट आर्ट लगा सकते हैं, अच्छा दिखाने के लिए। अभी कोई डाउट, कुछ पूछना है आपको? ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। कोई भी डाउट्स या कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू। इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।